क्लास के हैं, नाम बताएं। बच्चों परिचय कराओ अपना, परिचय कराओ। नाम मयंक, कक्षा 8वीं, प्रांत दिल्ली। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेघालय से और क्लास 10। नाम प्रियांशु, कक्षा 6वीं है, प्रांत दिल्ली। नाम अक्सन चकमा, मिजोरम से 8 क्लास में। नाम मयंक, दिल्ली से क्लास 10। अब मैं अपने विद्यालय के द्वितीय बैच के छात्र श्री प्रदीप सोलंकी जी से आग्रह करता हूं, आप आए हुए अतिथियों का परिचय कराएं। आप हमारे पूर्व छात्र रहे हैं, वर्तमान में आप प्रबंध समिति के सदस्य भी हैं, प्रदीप सोलंकी जी। इस पावन वेला पर आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, जो इस विद्यालय में आपने आके हमारी माता जी का जन्मदिन में सहयोग रहकर सम्मिलित होकर इस दिन की शोभा बढ़ाई है। मेरे पास शब्द नहीं है माता जी के बारे में बताने का या परिचय कराने का। मैं माता जी को 6ठी क्लास से जानता हूँ। जैसे ये बालक छोटे छोटे बैठे हैं, ऐसा ही मैं 1989 के अंदर बालक बन के आया। तो यहाँ पर जो लोग आया करते थे, बाल मने मैं आज से 28-29 साल पीछे चला गया हूँ, जब मेरे को ऐसा बोलने का कहा गया। तो यहाँ जो आने वाले लोग होते थे उसमें माननीय विष्णु जी धोती पहन के आते थे, माननीय विश्वामित्र जी पैंट शर्ट पहन के आते थे, कोहली जी पैंट शर्ट पहन के आते थे, करमचंद मेहरा जी कुर्ता पजामा पहन के आते थे। उसमें से एक अलग सी पर्सनैलिटी दिखाई देती थी, जो बड़ी वेल ड्रेस्ड अप साड़ी में पहन के बहुत मतलब आइडियल पिक्चरियस पर्सनैलिटी, जो हमें अपनी मतलब अगर भगवान ऐसी हमें कोई क्षमता दे दे या ऐसा कह दे कि तुम्हारी माँ कैसी होनी चाहिए या तुम्हारी बहन कैसी होनी चाहिए, तो जो हमारी विलफुल डिजायर में जो तैयार होगी माँ, ऐसी माता वो एक मतलब धोती वालों के बीच में, कुर्ते पजामा वालों के बीच में, खाकी निक्कर संगत वालों के बीच में से अलग सी पर्सनैलिटी आया करती थी। तो हम बड़े आकर्षित हुआ करते थे माता जी की तरफ देख के, और डर लगता था उनकी पर्सनैलिटी और आभा और उनका व्यक्तित्व देखकर कि भाई कौन होंगे। ऐसे मन में बालक मन था, तो ऐसा मन में आता था कि ये कौन है, ये कौन है। तो धीरे धीरे पता लगा कि जी ये इंदिरा मोहन जी हैं। तो अब डरते डरते माता जी के पास पैर छूने जाया करते थे, क्योंकि बालक उस समय ज्यादा नहीं थे, हम लोग 30-25 बालक थे, 2 क्लासें थी, एक हमसे सीनियर थे, एक हम थे। तो हम जाते थे, तो माता जी जब स्नेह से हाथ रखती थी प्यार से, और जब स्नेह करती थी तब लगता था अरे ये तो भाई बहुत बढ़िया है। नहीं, उससे पहले देख के उनकी पर्सनैलिटी को बड़ा डर लगता। तो आइडियल पिक्चरियस पर्सनैलिटी जो थी वो माता जी की पर्सनैलिटी हमने बाल्यकाल से देखी, और बाल्यकाल से आज तक हम उसी रूप में वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, वही ममतामयी छांव हमें दिखाई देती है आज भी और तब भी। और आज भी उसी प्यार हमें, मैं भूल जाता हूं कि आज मैं 47 साल का हो गया, मैं वही 10-12 साल का बालक महसूस करता हूं जो माता जी के सानिध्य में आता हूं या उनके पास आता हूं। मतलब ये इतना बेजोड़ व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा, जिसमें भक्ति का, सेवा का, संस्कार का, शिक्षा का इतना बढ़िया समावेश। मैं मतलब कोई बटरिंग वाली मोड में नहीं बोल रहा हूं, मैंने अपने जीवन काल में इतना समन्वय ऐसा नहीं देखा। उस कालखंड में जो भी लेगा, माता जी एक महिला होने के नाते आती थी, बाकी सभी कार्यकर्ता पुरुष ही हुआ करते थे ज्यादातर उसमें।
और तो एक अलग ही छवि रहती है। हम लोगों को इंतजार रहता था कि सब लोग आएंगे तो हाँ वो बड़ी पर्सनैलिटी माता जी आएंगे। तो धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर थोड़ी नजदीकता बढ़ी। तो अब जैसे छठी के बालक है तो थोड़ी उत्सुकता रहती है, उस नाते हमने देखा माता जी का जो व्यक्तित्व है। मुझे अभी रिसेंटली पता लगा कि माता जी उत्तर प्रदेश में बदायूं जैसे एक साधारण डिस्ट्रिक्ट से आती हैं और उसके आने के बाद में दिल्ली जैसे चकाचौंध भरे शहर के अंदर उन्होंने अपने आप को समावेशी नहीं किया, उसका नेतृत्व किया। और उस काल खंड में अब हम समझ सकते हैं उस समय बालक मन में तो ये सब बातें नहीं आती थी। जिस काल खंड में इस आयु वर्ग के और इस मतलब फैमिली बैकग्राउंड के लोग जहां क्लबों में, किट्टियों में और अन्य अन्य इस तरीके के जो कार्यक्रम रहते हैं, क्योंकि मैं अब देखता हूं सामाजिक जीवन में आने के कारण, उस कालखंड में माता जी का जो प्रेम और जो सेवा के लिए समर्पण था, जो भक्ति थी, जो सेवा भाव था। एक दो बार मेरा मान्य विष्णु जी के साथ माता जी के घर भी जाना हुआ। पहले लखनऊ रोड पे माता जी का घर था, अब तो गुड़गांव में रहते हैं। तो वहां जाने के बाद ऐसा महसूस ही नहीं हुआ माता जी के कि मैं किसी दानदाता के घर आया हूं। तो सेवा भारती में इस मतलब अभिजात्य वर्ग के लोगों से धन लेना आसान है, समय लेना बड़ा मुश्किल है। लेकिन माता जी एक ऐसा उदाहरण है इस उस सब में जो तन मन और धन, कहने के लिए कहते हैं हम तन मन धन से तैयार है, लेकिन तीनों चीजें देना ना बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए। ऑटोमेटिक फोकस लेगा ना। Panen
आज यहाँ छात्र एक साथ रहते हैं। अब अगली कड़ी में हम सब के समक्ष प्रस्तुत है मैजिक शो। माता जी की तरफ से हम सभी लोगों के लिए एक मैजिक शो का प्रोग्राम रखा गया है, तो हम सबके समक्ष प्रस्तुत है मैजिक शो। वार्म वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम शाहरुख एंड मैं मैजिशियन आप लोगों के लिए बहुत सारा मैजिक लेकर आया हूं और एक स्पेशल मैजिक है, आप सभी के लिए स्पेशल है। मेरे 3 काउंट करते ही, जी हाँ ये मैजिक ध्यान से देखिएगा, मेरे 3 काउंट करते ही आप सभी की ड्रेसेस का कलर चेंज हो जाएगा, डिजाइन बदल जाएगा। एंड दिस इज माय चैलेंज कि आज से पहले आपने ये मैजिक नहीं देखा होगा। थैंक यू एवरीवन। और ये मैजिक हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले बहुत सारी मैजिक है आप सभी के लिए। सो मेरी रिक्वेस्ट है, बस अभी बातों का जादू स्टार्ट हुआ है, अभी हाथों का जादू देखना बाकी है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज अच्छे से मैजिक को देखना है। अगर आपने मैजिक अच्छे से नहीं देखा तो आप मैजिक को मिस कर जाएंगे। सो प्लीज डोंट ब्लिंक योर आईज इवन फॉर 1 सिंगल सेकेंड। अगर आपने 1 सेकेंड के लिए भी अपनी आंखें झपक ली, अपनी पलकें झपक ली, तो आप मैजिक को मिस कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मैजिक विद म्यूजिक। एवरीवन मेरे हाथों की तरफ ध्यान से देखना है। म्यूजिक प्लीज, और वॉल्यूम अप करके प्लीज प्ले कर दीजिए। वॉल्यूम अप।
ओके एवरीवन, तो अभी तक जो मैजिक आपको अगर अच्छा लगा तो आपकी तालियां एक बार हो जाए बना दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी की तालियों का। और आइए मैजिक को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, एक और मजेदार मैजिक है आप लोगों के लिए। मैं अपने मैजिक से आप सभी का वेलकम करूंगा एक टिश्यू पेपर के थ्रू। मेरे पास एक टिश्यू पेपर और उसके साथ साथ क्या मैजिक हो जाता है, वेलकम का अंदाज अपना अपना। मैं अपने मैजिकल तरीके से आप सभी का वेलकम करने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट म्यूजिक अगेन। आगे अब एक मैजिक मैं किसी भी दो बच्चों के साथ करूंगा, बट जिनको मैं बुलाऊंगा सिर्फ वो मेरे पास आएंगे। मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक आप आ जाए, आ जाइए, वेरी गुड। और एक मैं बुला लेता हूँ। हाँ, ये आप आ जाए, ऑरेंज टी शर्ट आ जाइए। हाँ, इन दोनों बच्चों के साथ एक मैजिक होगा। मैजिक क्या है, मैं इन दोनों को थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज करने जा रहा हूँ और देखिए ये दोनों बच्चे कैसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। करते हैं आपको हिप्नोटाइज, आपको भी, वेरी गुड। देखिए अब ये दोनों बच्चे हिप्नोटाइज होंगे, लेकिन मेरे को ये सब देखने में लग रहा है हिप्नोटाइज हो जाएंगे, बट ये भाई साहब थोड़े से खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार इनको चेक करना पड़ेगा कि ये हिप्नोटाइज हो भी पाएंगे कि नहीं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आपने उनका आंसर सही सही देना है, ठीक है। तो आप मेरे लेफ्ट में रहेंगे और आप राइट में आ जाइए इधर। आप इधर रहें और आप इधर, गुड। देखिए सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर जल्दी से देना है आपने। सबसे पहले बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में, वेरी गुड। 7th में कितने सालों से पढ़ रहे हो? 5 साल से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ जाओगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तालियां हो जाए। अच्छा चलिए और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। 7th में और कितने साल पढ़ना चाहते हो? 9 years old, क्या बात है। इस बच्चे ने बनाई है 12 वर्षीय योजना, 12 साल तक एक ही क्लास में। नहीं ये तो ज्यादा हो गए, 14 साल हो गए, 5 और 9 तो है ना। हाँ 14 साल हो गए। अरे चलिए, ये पढ़ाई लिखाई को लेकर हो गया। हर इंसान का एक ड्रीम होता है, वो चाहता है मैं बड़ा होकर, कोई चाहता है इंजीनियर बनूं, कोई डांसर, कोई सिंगर, सबका अपना ड्रीम होता है। आपका ड्रीम करना चाहिए, आप पढ़ाई पूरी करके बड़े होके सबसे पहले क्या करोगे? शादी। ये बड़ा खतरनाक ड्रीम है इस बच्चे का। सर ये हमारे देश का भविष्य देखिए। अच्छा चलिए, बहुत हो गए क्वेश्चन, एक बार क्लाप हो जाए इस बच्चे के लिए, थैंक यू। अब मैजिक स्टार्ट कर देते। मुझे पता चला ये सारे सवाल अटपटे कर दें तो कुछ और करते हैं। मेरे पास एक बैग है जो बिल्कुल खाली है, आप दोनों के साथ ये मैजिक है, आपको समझना जरूरी है। मेरे पास एक बैग होगा, मैं वो बैग आप लोगों को चेक कराऊंगा। इधर देखो, मैं चेक कराऊंगा। उसके अंदर हम एक हैंकी डालेंगे रेड कलर। अगर आप दोनों को वो रेड हैंकी दिखता है
तो आपने ऐसे सबको सिर हिला के हाँ कहना है। कैसे करोगे? दिखेगा तो बिल्कुल सही, और नहीं दिखेगा तो ऐसे ना कर देना है, ठीक है? क्योंकि म्यूजिक चलता रहेगा, आप बोल के नहीं बता पाओगे, तो आपको इशारे से बताना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से म्यूजिक प्ले करते हैं और देखते हैं कैसे दोनों बच्चे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जो स्टार्टिंग एक एक्ट था आप लोगों के लिए दिखा चुका हूँ, आपकी तालियां चाहूंगा अगर मैजिक अच्छा लगा है तो। एक बार फिर से आता हूँ कुछ और नया मैजिक लेके आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंस है। फिर से आऊंगा कुछ और नया मैजिक लेके और आप लोगों की ड्रेस का कलर चेंज जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय ऑल। थैंक एक बार भाई साहब के लिए अभिनंदन, ताली करो। अब आपके सामने प्रस्तुत है झारखंड नृत्य, झारखंड राज्य के बच्चों द्वारा। वैसे तो इसमें सभी राज्य के बच्चे हैं, लेकिन मुख्यतः यह झारखंड नृत्य है।
आंचलिक भाषा में बच्चों ने डांस प्रस्तुत किया। विशेष तौर से वहाँ वृक्ष की पूजा होती है, अनेक प्रकार के फेस्टिवल जो प्रकृति से ऊपर निर्भर है, प्रकृति पर आधारित सारे उनके दृश्य को चित्र के माध्यम से छात्रों ने यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब मैं विद्यालय के परिचय हेतु अपने विद्यालय के प्रबंधक श्री ओमकार नाथ मिश्रा जी से आग्रह करता हूँ कि आप विद्यालय का एक संक्षिप्त परिचय हम सबके समक्ष रखें। श्री ओमकार नाथ जी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये अपना जो संघ संगठन है ना जी, ये भी अजीब अजीब से प्रयोग करता है। अरे जिन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी, उनके सामने हमें कह दिया जी विद्यालय का परिचय दे। जो शुरुआती ईंट जिसे मैंने नहीं देखी, जिन्होंने देखा, पुष्पित पल्लवित किया, उनके सामने हमको खड़ा कर दिया कि विद्यालय का परिचय दें। मैं तो बड़ा असमंजस में पड़ गया जी, मैं क्या परिचय दूं। मैं तो उन्हीं से पूछ करके जो कुछ सुना हूं वही मैं बता सकता हूं। तो इस दृष्टि से क्योंकि एक आदेश हुआ है मंच का, तो हमें करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये विद्यालय है, तो इसका प्रारंभ जो हमें जानकारी मिली, जहां से हमने जब वो देखा सारा रिकॉर्ड, तो गुरु पूर्णिमा का दिन था जिस दिन इसकी नींव रखी गई। वो था 28 जुलाई 1988 को। उस समय मजेदार बात देखिए, 28 जुलाई थी और 28 से ही छात्र थे, और कहाँ के 11 राज्यों से, यानी 11 गुना 22, 6 28, 1.5 छात्र औसत लगाया जाए तो 2.5 छात्र एक। वहां से यह शुरू हुआ और आज इस समय 360 विद्यार्थी और 18 राज्यों से हैं। दक्षिण भारत से भी शुरुआत हुई, तमिलनाडु के आ चुके हैं यहाँ, वहां से भी शुरुआत हो गई है। अभी जो इस पद पे मैं हूँ, दीदी स्वयं उसको देखी है 2011 से 2015 तक। देखिए कितना बड़ा, सब कुछ रखते हुए भी अगर जरूरत पड़ी तो इसको यहाँ भी, मतलब जो अभी प्रदीप सोलंकी जी कह रहे थे कि तन मन धन, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इस सेवा धाम के लिए ऐसी ऐसी विभूतियां और उनका आशीर्वाद मिला कि इस विद्यालय को तो चलना ही चलना है। अब इसमें जो हाथ, ये तो जगन्नाथ का रथ है, जो हाथ लगा देगा वही धन्य हो जाएगा। तो ये ईश्वर की कृपा रही कि ऐसी पावन भूमि की सेवा करने का हमें भी थोड़ा सा मौका मिल गया। अभी यहाँ से कुल जब से विद्यालय शुरू हुआ, लगभग 1800 के आसपास यहाँ से छात्र जा चुके हैं। और उसमें से जो थोड़ा सा अभी अपडेट जानकारी वही मैं देना चाह रहा हूँ, बाकी की ईंट पत्थर जो बने वो तो बने। यहाँ से 7 IAS अफसर बने हैं इस विद्यालय के, पढ़े हुए आज तक के 7 IAS अफसर हैं जो हमारी जानकारी में हैं, अभी हम ढूंढ रहे हैं। MBBS MD 41 हैं जो हमारी जानकारी में है। उसमें से उड़ीसा राज्य के जो मेडिकल के राज्य प्रतिनिधि हैं राजेंद्र मंडल जी, वो यहीं के पढ़े हुए हैं और अभी भी वो आते रहते हैं। मतलब उस स्टेट के, राज्य सरकार के वो सचिव हैं इस समय, और उन्होंने ऑप्ट किया, वो टॉप किए थे, ऑप्ट किया कि आप जहां चाहो वहीं अपनी सेवाएं दे सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं आदिवासी क्षेत्र से आया हूं, वहां जरूरत है मेरी। देखिए ये सेवाधाम की ये प्राप्ति है। वो वहां जाकर के ऑप्ट किया
वो सुदूर क्षेत्र में जहाँ मेडिकल की बहुत ज्यादा जरूरत थी, नहीं तो टॉप किए थे, बड़े शहर में रह सकते थे ना, मैं वहां जाऊं, वहां सेवा करूं। ये उपलब्धि है इस विद्यालय की। अभी प्रदीप सोलंकी जी जो यहाँ आए थे, यहीं के छात्र रहे हैं, उद्योगपति हैं, कम से कम 2-2.5 हजार लोगों को तो वो रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम जो उनका कारोबार है उससे। तो ऐसे ऐसे विभूतियां यहाँ से हुई हैं। एक और है कि यूनिवर्सिटी में आपके ये अपना जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर हैं, इसी तरह से कई, अभी मैं गया था नॉर्थ ईस्ट तो ताई तुगुंग मिले, वो जो छठी में यहाँ हिंदी में फेल हो गए थे, वो हिंदी के प्रोफेसर हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से ये अपना, अच्छा हाँ, ताली इसलिए बजी कि वो फिल्मों में भी हैं वहाँ के। और यही इस तरह से ये इस विद्यालय का और समाज के द्वारा, समाज के लिए, समाज का ही ये विद्यालय है जो मेरे अनुभव में अभी अभी आ रहा है। नहीं तो माननीय राठी जी जिन्होंने सारी ये भी कहानी सुना हूं मैं, सारी सरिया दी, उन्होंने कहा एक इंडस्ट्री दे देते हैं, उससे जो लाभ होगा उससे विद्यालय चलाइए। तो अपने उस समय के माननीय विष्णु जी ने कहा नहीं, ये समाज का है, समाज द्वारा चलेगा, समाज से ही चलेगा, हम इंडस्ट्री चलाने नहीं आए हैं, ये विद्यालय समाज के ही सहयोग से चलेगा। और उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि समाज से जाते ना हम अनुदान मांगने, तो उन्होंने, ये उनकी नीति थी, कितनी स्पष्ट नीति थी कि समाज का समाज द्वारा ही चलेगा और विश्वास था कि चलेगा। तो इस वजह से ये विद्यालय हमारा समाज के द्वारा, समाज के लिए और समाज के सहयोग से ही चल रहा है। और आप लोगों के ही निर्देशन में, हम तो आपसे ही प्रेरणा लेते हैं जी, कि जब भी बुलाते हैं आप तुरंत आते, कहाँ गुड़गांव, कहाँ 8-8 बजे सुबह के बुलावे पे, और दीदी आई है। और इस तरह से मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का ये जो सतत संपर्क है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हम भी लगभग 5वीं पीढ़ी के आ गए यहाँ जब से शुरू हुआ, तो अगली पीढ़ी के लोग भी जुड़े रहें, उसी तन-मन से जुड़े रहें। इतना ही मेरा करबद्ध निवेदन है आप लोगों से कि अगली पीढ़ी को भी यह प्रक्रिया भी ट्रांसफर करते हुए जाएं, इतना ही आग्रह है। बाकी विद्यालय के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि जो बैठी हुई मेरे सामने, उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए ये धृष्टता मैं नहीं कर सकता। इतना ही पूरा आग्रह है कि आप लोगों का जो सतत बना हुआ है, अगली पीढ़ी तक यह ट्रांसफर हो जाए और ये सतत चलता रहे जैसे चल रहा है, और दुनिया में यह दिखा दे। एक और 3 लोग अमेरिका में हैं, वाशिंगटन डीसी में हैं, वो चंद्र मलिक साहब, वहाँ के बच्चों को रोबोटिक्स ऑनलाइन वो सिखाते हैं, और ऑल इंडिया बेसिस पे रोबोटिक्स की कंपटीशन हुई थी, आपके सेवाधाम के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए और जीत करके आए हैं। यह एक उपलब्धि है। तो इतने कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मेरी कहने की कुछ क्षमता नहीं, इनके सामने सादर प्रणाम, नमस्कार। गुरुजी ने बहुत कम शब्दों में विद्यालय का परिचय रखा, और विद्यालय के संस्थापक में से हम लोगों के बीच बैठी हुई माता जी इंदिरा मोहन जी, उन्होंने जब से विद्यालय से जुड़ा बहुत सारी स्मृतियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। कई बार कई प्रकार के विषय रहे जिसको लेके जब भी मन विचलित हुआ तो माता जी से कई बार फोन पे बातचीत हुआ, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान निकल जाता था। कई बार आपके आवास पर जब मौका मिला जाने का, बैठ करके जब हमेशा विद्यालय की चिंता करने वाली, जब भी बात करती थी सेवाधाम कैसा है, बच्चे कैसे हैं, कैसे वहां के सब लोग हैं, तो यह चिंतन माता जी के अंदर हमेशा चलता रहता। अर्थात उसी आशीर्वाद का फल है, विद्यालय निरंतर आगे को बढ़ रहा है, और आप सबके सहयोग से ये विद्यालय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, ये देश हमारा है, हम इसके हैं,
इस भाव के साथ विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के छात्र अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आप आज के इस कार्यक्रम के इसी क्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत है बम्बू डांस के पूर्वोत्तर के छात्रों द्वारा। वहाँ का जो बहुत फेमस डांस है बम्बू डांस। बच्चों ने प्रस्तुत किया बम्बू डांस। इसमें एकाग्रता के साथ नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। अब मैं अपने विद्यालय की पूर्व प्रबंधिका श्रीमती इंदिरा मोहन जी से मैं आग्रह करता हूं, हम सबकी गार्जियन, कि हम सबके अपना आशीर्वचन हम सबके समक्ष आप रखें। आपसे आग्रह है, आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। तो श्रीमती इंदिरा मोहन जी से आग्रह करता हूं कि आप आए। सम्माननीय तरुण जी, प्रमोद जी, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे मित्रगण और प्यारे बच्चों, ये कहानी है 1988 की, जब सड़क नहीं थी यहाँ पर। हम सब जीप से लाए गए, यहाँ कंकड़ पत्थर था और ये मैदान किसी तरह तैयार किया गया था क्योंकि इसमें सेवा धाम का उद्घाटन होना था। तो ये समझ लीजिए जिस तरह माली को कोई जंगल का टुकड़ा मिल जाता है और वो उसको उसमें से कंकड़ पंकड़ पीटता है, उसमें
गुड़ाई करता है, नराई करता है, फिर बीज डालता है, खाद डालता है और लगातार उसकी देखभाल करता है, हवा पानी सब कुछ देखता है। उसी तरह से समाज ने, उसी तरह से देशभक्तों ने, उसी तरह से भावी निर्माताओं ने इस सेवाधाम की नींव रखी और ये भवन आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें प्रगति की ऐसी छलांग लगाई है कि सच पूछो मुझे भी याद नहीं है, हमारे वक्तों में इतना शानदार ये नहीं था। हालांकि ये पर्दे उसी समय के हैं जब मैं थी यहाँ पर। अभी आपने रिसेप्शन देखा है, आपने ये ऑफिस देखा, बहुत अंतर आया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये केवल समाज के द्वारा है, समाज के लिए है। समाज के दानदाताओं ने भारत की जो पुरानी परंपरा रही है, दान तो हमारे यहाँ धर्म माना जाता है। कहते हैं जिस मुट्ठी से देते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि क्या दिया है। तो जिस देश की परंपरा में दान है, दया है, सेवा है, तो वहीं सेवाधाम जैसी संस्थाओं का निर्माण होता है। और ये केवल व्यक्ति का संकल्प नहीं है। जब भी हम समाज के लिए कुछ करते हैं तब वो हमेशा शिव संकल्प होता है और उसकी भरपाई, उसके साधन जुटाना, उसके लिए कर्मठ कार्यकर्ता देना, ये सब ईश्वर की कृपा होती है। एक समय था, मेरी मित्र बैठी हैं यहाँ पर, यहाँ इनर व्हील आई थी, शारदा को याद होगा, इनर व्हील क्लब आया था और यहाँ बच्चों को, क्योंकि हम लोग किताबें पढ़ाई का सामान भी हम ही देते हैं, तो वो आके दे गए हैं। न जाने कितनी संस्थाओं ने यहाँ दान दिया है और आज ये भवन तैयार है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप 18 प्रदेश के बच्चे यहाँ बैठे हैं। प्रदेश अलग हो सकते हैं मगर भारत भूमि एक है, भारत की हवा एक है, भारत का इतिहास एक है, संस्कृति एक है। तो आप अपनी विरासत से जुड़े, विरासत के अनुकूल जिए, क्योंकि विज्ञान क्या कर रहा है आप देख रहे हैं खुली आंखों से। उसने दिया बहुत कुछ है मगर उसने लिया भी बहुत कुछ है और लेता ही जा रहा है। इसलिए मनुष्य बनिए और मनुष्य बनकर स्वयं को विकसित करिए, अपने परिवार, अपने माता पिता की देखभाल करिए और राष्ट्र का निर्माण करिए। आप ही राष्ट्र की पूंजी हैं। आप बड़े होंगे तो आप में ही से कोई पटेल होगा, कोई अब्दुल कलाम होगा, इस तरह की महान हस्तियाँ होंगी। तो यही मेरा आशीर्वाद है और ये स्कूल तो मेरे हृदय में बसता है क्योंकि मैं इसकी पहली ईंट से जुड़ी हुई हूँ। न जाने कितने कार्यक्रम हुए हैं जिसके द्वारा धन संग्रह हुआ है। तो इसलिए मैं तो प्रभु से, शिव से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी सद्बुद्धि भारतीय समाज में हो जो कि सेवाधाम जैसे स्कूल गांव-गांव बने, गांव-गांव बने। धन्यवाद। माता जी ने बहुत कम समय अपने विषय को रखा, आशीर्वचन हम लोगों को दिया। आपका स्नेह प्यार इसी प्रकार बना रहे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हों और आपने जिस प्रकार से इस विद्यालय को, जिस लक्ष्य को लेकर प्रारंभ किया था, आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ का छात्र समाज के किसी भी क्षेत्र में होगा, किसी दायित्व होगा, उसके अंदर देश सर्वोपरि होगा। भारतीय संस्कार उसके साथ होंगे, सनातनी संस्कार उसके साथ होंगे, हिंदू संस्कार उसके साथ होंगे और जाकर के इस विद्यालय का नाम आगे ऊंचा करेंगे। आप विद्यालय के भैया द्वारा प्रस्तुत है आप सबके समक्ष योगासन।
अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे भोले हारेंगे जो कष्ट तुम्हारे भोले के नाम पे चलती है दुनिया मार लगेगा भोले के सहारे भोले के नाम के दीवाने हुए हम तेरे भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने से हनुमान जी को दिए श्री राम ने भोले की भक्ति में भी के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल वो सब गाना इनका उनका वही है माला वही है उनका मस्त बलन वो अपनी उनका ज्ञानी स्वाभिमानी जय महाविनाशी कहाँ है किसी की वाणी पूरा पेड़ का पत्ता नो लोग किसी की सत्ता स्पीकर भी अरे मगर है महादेव आ रहा है सत्ता वही शून्य है वही दिखा है वही शून्य है वही दिखा है वही शून्य है वही दिखा है इसके भीतर बसा शिवाय जीवन उसका मरण भी उसका आंदव है और ध्यान भी वो है अज्ञानी का ज्ञान भी वो है जब ये खुले तेरा और स्वर्ग डोले उठे हद शाश्वती में नाम उसी का पसंद बोले वही शून्य है वही दिखाए वही शून्य है वही दिखाए वही शून्य है वही दिखाए इसके भीतर बसा शिवाय
गणपते नमः। हर हर महादेव। अपने सेवा भारती सेवाधाम विद्या मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री तरुण गुप्ता जी से आग्रह है कि आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन आपके द्वारा। श्री तरुण गुप्ता जी। पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा, मैं लेट आया, मुझे आज कहीं जाना था तो आने में मुझे विलम्ब हुआ, मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज एक बड़ा हर्ष का विषय है। हमारे मध्य में हमारी आदरणीय, हमारी पूजनीय उम्र के इंदिरा मोहन जी हमारे मध्य में है। मैं जब सेवा भारती में किसी दायित्व पे नहीं था, तब भी मैं जब आया करता था तो सेवाधाम में बहन जी से मिलना हुआ करता था। बहन जी अपना पूरा समय देके सेवाधाम की चिंता करना, इधर जब इसमें भी काम हो तो मुझे ध्यान है, पर आवाज़ भी मुझे लेके आया, कहने लगे भाई साहब इसमें काम करवाना है, इसको इसमें आवाज़ गूंजती है। तो मुझे उस टाइम बहन जी नहीं मिली थी और बहन जी ने बताया कि इसको कुछ करने की कोशिश करिए, फॉल्स उस टाइम होती है। तो बहन जी का योगदान इस सेवाधाम में कितना है, ये कहने का कोई, इसका कोई व्याख्या नहीं की असली। अगर व्याख्या करें तो कोई अतिशोक्ति होगी। मैं बहन जी शतायु हूँ और हमको ऐसे आशीर्वाद देती रहे। जब भी कोई समस्या आती है, उनका जी कहते हैं वैसा भी काम करना है, तो मैं कहता हूँ भाई बात कर लूँगा, बहन जी बैठी ना प्रोग्राम में अपनी। तो हमारे संकट मोचक हैं, हमारे सब काम वो पार करती हैं। जब भी कोई कहते हैं तो वो उसको मना नहीं करते। सर्द ऋतु जा रही है, ग्रीष्म ऋतु आ रही है, बसंत का मौका है, सारे फूल खुले हुए हैं इस टाइम और सबके मन भी खिले हुए हैं। नव वर्ष का भी आगमन हुआ है, चैत्र नव वर्ष का हमारा जो हिंदू नव वर्ष होता है उसका भी आगमन हुआ। उसके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। बच्चों आपका भी रिजल्ट मुझे पता है 24 तारीख को आने वाला है, मुझे ओंकार जी बता रहे थे। तो मैं बच्चों आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूँ, सब लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। और आप सब गुड़गांव से यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूँगा कि सेवाधाम को इसी तरह से दोबारा कभी भी अपना कार्यक्रम बनाए, जैसे बहन जी ने कार्यक्रम बनाया ना कि भाई जन्मदिन यहाँ मनाएंगे, तो ऐसे ही हम भी अपना सोचें कि हमारे जन्मदिन, हमारे बच्चे का जन्मदिन, हमारी एनिवर्सरी बच्चों के बीच में बने। तो ये अपने एक अलग अनुभव होता है। हम लोग अपने घरों में जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं हम लोग, वो भी अलग परंपरा है। ठीक है, घर में खुशी का माहौल होना चाहिए, परंतु जब यहाँ आके हम बच्चों के बीच में अपना जन्मदिन मनाते हैं या शादी की वर्षगांठ मनाते हैं तो उसका एक अलग आनंद होता है। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि इस परंपरा को जितना हो सके यथासंभव शुरू करें, आने का प्रयास करें, बच्चों को आशीर्वाद दें। आप सबके सहयोग से ये सब कुछ चल रहा है। अभी मैं बहन जी बता रहा था कि अभी ऐसी बात चल रही है कि क्योंकि बिल्डिंग को 89 में बिल्डिंग बनी थी, तो 21 और 26 47 साल होने को आ रहे हैं। 47 साल में बिल्डिंग में काफ़ी काम होने हैं। तो अभी विचार संगठन में ऐसा चल रहा है कि इसको जो ग्राउंड है यहाँ नई बिल्डिंग बने और बाद में जब बिल्डिंग बन जाएगी नई तरह की तो जो ये पुरानी बिल्डिंग है यहाँ ग्राउंड बन जाएगा। ऐसी बात अभी चल रही है। उम्मीद है कि अगले जो हमारा ये मित्र आ रहा है मार्च के बाद का, इसमें ये भी काम शुरू हो सकता है। तो जब ये शुरू करेंगे फिर आप लोगों को हम बुलाएंगे, आप लोग आग्रह करेंगे, आप आएंगे, देखेंगे हमने यह काम करना शुरू किया है। आप सबका पुनः धन्यवाद और आप सब लोग इस तरह आते रहें। ऐसी आपसे शुभकामनाएं, ऐसी आपका निवेदन। धन्यवाद।
आए हुए अतिथियों से आग्रह है कि जो कार्यक्रम था हमारा 1 बजे तक का था, 1:15 हो चुके हैं। तो आए हुए अतिथियों से, मेहमानों से मेरा आग्रह है कि आप सभी भोजन प्रसाद हेतु भोजनालय की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि इसके बाद बच्चे यहाँ मैजिक शो देखेंगे। तो टाइम हो चुका है, तो प्लीज आप सभी से आग्रह है कि आप भोजनालय की तरफ। जी गुरु जी, नहीं, ये बच्चों के लिए एक मैजिक शो हो चुका है, आप जा सकते हैं। अतिथि यहाँ से सभागार से भोजनालय के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। प्लीज थोड़ा 1 मिनट आप बैठ जाएंगे। हाँ, अपने बीच प्रमोद जी हैं, प्रमोद जी से आग्रह है कि भाई साहब आप आए, बहन जी। चलो